अस्सलामु अलैकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम सब ने ये जरूर सुना होगा कि शौक का कोई मोल नहीं होता। दोस्तों, ये बात कोई राज नहीं कि हर शख्स को किसी ना किसी काम का शौक जरूर होता है। और इसी तरह जॉन जोन्स, जो अमेरिका का एक रिहायशी था, केविंग यानी गारों में इंजॉयमेंट के लिए जाने का बहुत शौकीन था। मगर किसी को क्या पता था कि इस शौक की तकमील के लिए इसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, जॉन बचपन ही से अपने भाई और वालिद के साथ केविंग किया करता था और जैसे जैसे ये बड़ा होता गया इसका ये शौक मजीद उड़ान चढ़ता गया। फिर जब ये 6 फुट 1 इंच का जिंदा दिल इंसान बड़ा हुआ तो इसने शादी कर ली और इसकी एक बेटी भी थी। दोस्तों, 2009 में जॉन अपने भाई जॉश के साथ अमेरिकी शहर यूटा में सॉल्ट लेक सिटी में अपने तमाम खानदान के साथ थैंक्स गिविंग, जो कि एक अमेरिकी त्योहार है कि जिसमें लोग अपने प्यारों के साथ एक वसी दावत करते हैं, मनाने गया। मगर इसने दावत के बजाय उस इलाके के सबसे खतरनाक केव यानी गार में केविंग का इरादा बनाया। इस पर सब राजी हो गए और उसी दिन ये द नटी पटी केव पर पहुंचे और उसमें घुसने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, क्योंकि जॉन केविंग के बारे में सब कुछ जानता था और उसमें मुकम्मल माहिर था, तो इसने गार में सबसे पहले जाके बाकियों के लिए रास्ता बनाने का फैसला किया। दोस्तों, जब ये गार के एक हिस्से द बिग स्लाइड से दूसरे हिस्से बर्थ केनाल में जाने लगा तो वहां जाने के बजाय ये अपने सर के बल एक ऐसे सुराख में घुसने लगा कि जिसकी मौजूदगी का इल्म किसी को था ही नहीं। दोस्तों, जॉन ना जानते हुए ही इस सुराख में मजीद नीचे ये सोचते हुए जाने लगा कि यही सही रास्ता है, मगर कुछ मीटर्स के फासले के बाद ही ये वहां फंस गया। दोस्तों, अगर ये इसी हालत में रहता और ज्यादा हिलने की कोशिश ना करता तो शायद उस दिन उसका भाई उसकी मदद कर पाता। मगर जॉन ने उस तंग जगह से पार होने के लिए अपना सांस बंद कर लिया ताकि उसकी छाती सिकुड़ जाए और वो उस सुराख से गुजर जाए। मगर दोस्तों, जब इसने सांस रोक के छोड़ा तो इसको अंदाजा हुआ कि ये अपने सर के बल जमीन में कई फुट नीचे मुकम्मल तरह फंस गया है कि उस सिर्फ 10 इंचेस के सुराख से जॉन के काले जूते ही दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, इस लाचार हालत में जॉन चिल्लाने और घबराने लगा। उसके भाई ने उसे वहां से खींचने और निकालने की कोशिश की, मगर जॉन 1 इंच भी बाहर ना आ पाया। और जब वहां मौजूद तमाम लोगों को यह अंदाजा हो गया कि अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे तो इन्होंने रेस्क्यू टीम को बुलाया। और इस असना में जॉन अपनी बीवी और अपनी बच्ची को याद करके मजबूत बना रहा और खुदा से दुआ करता रहा। दोस्तों, मैं ये बात वाज़िया करता चलूं कि जिस पोजीशन में जॉन सर के बल फंसा हुआ था उस हालत में सांस लेना बेहद मुश्किल होता है और खून का सर में घुसकर दिमाग को डैमेज करने के इम्कानात भी बहुत ज्यादा होते हैं। और फिर जब 4 घंटे बाद रेस्क्यू टीम आई तो उन्होंने पुलिस यानी रस्सियों के जरिए जॉन को निकालने की कोशिशें शुरू कर दी। मगर अनगिनत कोशिशों के बावजूद जॉन का जिस्म टस से मस न हुआ। यहाँ तक कि रेस्क्यू टीम ने 24 घंटों तक कोशिशों का सिलसिला जारी रखा और कुछ ने तो जॉन की टांगे तोड़कर इसको बाहर निकालने का मशवरा दिया, मगर इन्फेक्शन के डर से इस आइडिया को भी फेल कर दिया गया। दोस्तों, इतना सब कुछ हो जाने के बाद रेस्क्यू टीम ने भी उम्मीद छोड़ दी और जॉन को उस अंधेरे और जानलेवा गार में बेयारों मददगार छोड़ दिया गया। दोस्तों, आप जॉन की लाचारगी और तकलीफ का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि मजीद 24 घंटे जॉन उस तंग सुराख में तड़पता रहा, मगर
100 के करीब रेस्क्यू मेंबर्स का जॉन के इतने नजदीक होने के बावजूद कोई भी उसकी मदद ना कर पाया और आखिरकार रात के 11 बजे जॉन की चीखों की आवाजें आना बंद हो गईं और उसे आखिरकार 28 घंटों की लगातार तकलीफ के बाद मौत का चैन आ गया। दोस्तों, जॉन जोन्स की लाश को इसी गार में छोड़ दिया गया और इस खौफनाक और अफसोसनाक वाकये के बाद इस केव को हमेशा हमेशा के लिए इसमें सीमेंट भरकर इसे पूरी तरह सील कर दिया गया। दोस्तों, केविंग एक बहुत मकबूल शौक है, मगर मेरा ख्याल नहीं कि कोई भी शख्स ये कहानी सुनने के बाद किसी गार के करीब भी जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।